आप देख रहे हैं केम फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल को। आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा में मैट्रिक्स, एक चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ेंगे। आज उसका फर्स्ट क्लास है। तो सबसे पहले आज हम लोग मैट्रिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे और यह देखेंगे कि मैट्रिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। नीड ऑफ मैट्रिक्स में हम उसे एक्सप्लेन करेंगे और किस तरीके से मैट्रिक्स को लिखते हैं। तो पहला काम क्या है, हम लोग देखेंगे व्हाट इज नीड ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज नीड ऑफ मैट्रिक्स, पहले हम लोग इसे देखते हैं कि मैट्रिक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं कि सपोज वी हैव सम डाटा। जैसे क्या, मान लेते हैं कि आपके पास गीता है, गीता के पास 15 नोटबुक हैं। क्या है? 15 नोटबुक हैं। 15 नोटबुक हैं गीता के पास। क्या है? 15 नोटबुक हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर गीता के पास 15 नोटबुक हैं तो हम लोग इसे कुछ इस तरीक़ा से लिखना चाहेंगे। मतलब क्या है, यह जो ब्रैकेट है, इस इनसाइड द ब्रैकेट रिप्रेजेंट सम डाटा। यह क्या है? यह सम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं और यह क्या है, यह नंबर बताते हैं। किसका? नंबर ऑफ नोटबुक को बताते हैं। मान लेते हैं कि गीता के पास 15 नोटबुक हैं, उसके साथ साथ 6 पेन है। क्या है? 6 पेन है। तो यह कंप्लीट डाटा को हम लोग कैसे लिखेंगे? 15 और 6। हेयर 15 रिप्रेजेंट द नोटबुक, 15 रिप्रेजेंट द नोटबुक और 6 रिप्रेजेंट द पेन। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो फर्स्ट डाटा है इनसाइड द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के भीतर जो फर्स्ट जो डाटा दिया गया है वह क्या है, हमें रिप्रेजेंट करता है नोटबुक को, वाइल दी अदर जो रिप्रेजेंट करता है वह पेन को, जो राधा के पास अवेलेबल है। तो यह क्या है, एक सम सिस्टम है लिखने का। जैसे कि अगर 15 नोटबुक हैं, 6 पेन है, तो हम लोग इसको इस तरीक़ा से लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यह 15 नोटबुक हैं, 6 पेन है, तो यह एक पर्सन के पास है। मान लेते हैं कि इसी की जगह पे गीता है, रीता है, सीता है। अगर 3 पर्सन के पास होंगे तो हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे उसे देखते हैं। क्या है, अब तक हमने क्या देखा है, रीता के पास 15 नोटबुक हैं और 6 पेन है। एक और देखते हैं सीता के पास क्या है, अगर 10 नोटबुक हैं। क्या है? 10 नोटबुक हैं और क्या है, 8 पेन है। और सिमिलरली गीता, सीता, रीता, इसके पास क्या है, अगर 8 नोटबुक हैं और 12 पेन है। यह क्या है? 12 पेन है। यह कंप्लीट जो डेटा है वो हमें क्या दे रहा है कि गीता के पास 15 नोटबुक हैं, 6 पेन है। सीता के पास क्या है, 10 नोटबुक है, 8 पेन है। और रीता के पास 8 नोटबुक हैं और 12 पेन है। तो कुछ हम लोग इस फॉर्मेट में इसको लिखना चाहेंगे। वह क्या है, वह हमारे पास हो जाएगा 15 6। यह जो 15 है वह गीता के नोटबुक को शो कर रहा है और यह 6 क्या है, गीता के पास जो पेन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यह जो सीता है उसके पास 10 नोटबुक है, हम लोग 10 लिखेंगे और यह क्या है, 8 है। नेक्स्ट रीता के पास 8 नोटबुक और 12 पेन। तो यहाँ पे क्या है, 8 क्या होगा, नोटबुक होंगे और 12 होंगे यह पेन। तो यह क्या दिखा रहा है, 15 10 8 और 6 8 12। यह क्या है, इट हैज सम डाटा। मतलब क्या, इस ब्रैकेट के अंदर जो डाटा है वह कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे 15 क्या है, 15 नोटबुक है। मतलब यह जो कंप्लीट लाइनिंग है, यह जो कॉलम दिखा रहा है वह कॉलम क्या है, वह 15 10 8 को दिखा रहा है। मतलब क्या, यह नोटबुक को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 6 8 12 जो है वह क्या कर रहा है, यह पेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक तरफ नोटबुक है और एक तरफ पेन है। और एक तरफ हम देखते क्या है कि यह किसका है, यह डेटा जो है गीता का है। यह जो डेटा है वह क्या, सीता का डेटा है। और यह क्या है, आपके पास रीता का डाटा है। मतलब क्या है कि अगर इस हम लोग मैट्रिक्स देख रहे हैं, मैट्रिक्स में देखने का मीनिंग क्या है, अगर मैट्रिक्स हम लोग देख रहे हैं तो उसमें क्या दिया हुआ है, अगर हमारे पास यह डाटा बन के आ रहा है 15 10 और 8,
यह बन के आ रहा है 6, 8 और 12, यह कुछ बन के आ रहा है। तो यह रिप्रेजेंट करता है नोटबुक को, यह रिप्रेजेंट करता है पेन को, और यह क्या रिप्रेजेंट करता है, यह रिप्रेजेंट करता है गीता के पास जो मटेरियल है, आइटम है, इट मीन्स 15 नोटबुक और 6 पेन। और यह क्या है, सीता के पास क्या है, 10 नोटबुक और 8 पेन। और यह क्या है, रीता जो है उसके पास क्या है, 8 और 12, आपके पास 8 नोटबुक और 12 पेन है। इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग देखते हैं कि आपका मैट्रिक्स, एक ही मैट्रिक्स दो तरह के डेटा को क्या करता है, शो कर रहा है। एक तरफ अगर हम लोग देखते हैं कॉलम जो है वह कॉलम दिखा रहा है, नोटबुक को दिखा रहा है, और पेन जो दिखा रहा है, पेन में पेन का जो होगा ये दिखा रहा है। मतलब कॉलम 1 जो दिखा रहा है वह नोटबुक को रिप्रेजेंट करता है, और कॉलम 2 जो है वह पेन को रिप्रेजेंट करता है। और सेकंड जो है, अगर हम लोग इधर के रो की आते हैं तो एक रो रिप्रेजेंट करता है गीता का मटेरियल, और यह जो 10 और 8 है वह सीता के पास जो मटेरियल है उसको शो करते हैं, और जो रीता के पास होंगे वह क्या है, 8 और 12 होते हैं। तो यह क्या है, अगर हम लोग बात अभी करते हैं कॉलम में क्या है, नोटबुक है, और पेन, कॉलम में नोटबुक और नोटबुक का एक नंबर लिखे हुए हैं, और पेन का भी एक लिखा हुआ है। मतलब क्या है, कॉलम 1 में नोटबुक को रिप्रेजेंट किया गया है, और नोट 2 में आप कॉलम 2 में पेन को रिप्रेजेंट किया गया है, और रो 1 में जो है वह क्या है, गीता के पास जो मटेरियल अवेलेबल है, आई थिंक 15 नोटबुक और 6 पेन, उसको रिप्रेजेंट करता है। और यह जो सीता है उसके पास यह 10 और 8 जो कि रो 2 रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे क्या है, रीता के पास क्या है, 8 और 12, मतलब क्या है, यह रिप्रेजेंट करता है। मतलब रो जो है, अगर हम लोग बात करते हैं, ये आपके पास क्या है, कॉलम है, और यह क्या है, रो है। तो मतलब क्या है, कॉलम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ नोटबुक और पेन, और रो रिप्रेजेंट करते हैं गीता, सीता, रीता हैव नोटबुक एंड पेन की संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह जो मटेरियल, जो आपका मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में क्या है, सम डाटा है, और उस डाटा को हम लोग एक रो एरे के फॉर्म में लिखते हैं। तो हम लोग इस फॉर्मेट में क्या करेंगे कि इस सिस्टम से जब देखते हैं तो मैट्रिक्स के तहत हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। क्या देखा है कि आपके पास नोटबुक की संख्या ये है, पेन की संख्या ये है, और यह गीता है, यह सीता है, और यह रीता है। इसके पास क्या है, 15 नोटबुक 6 पेन। सीता के पास क्या है, 10 नोटबुक और 8 पेन, और इसके पास क्या है, 8 नोटबुक और 12 पेन। तो जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि नोटबुक को हम लोग ने कॉलम में रिप्रेजेंट किया है, नोट और बुक को और पेन को। सिमिलरली हम लोग ने क्या किया है, जो 3 पर्सन है, गीता, सीता, रीता, उसको हमने क्या किया है, रो में रिप्रेजेंट किया है। लेकिन हम इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी भी फॉर्मेट में से शो कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग अभी दो एरे तैयार करेंगे, और उसमें देखते हैं कि क्या क्या हम लोग शो कर सकते हैं, और किस फॉर्मेट में इस मैट्रिक्स को, जो डाटा हमारे पास दिया हुआ है, डाटा क्या था, वह डाटा में हम लोग देखते हैं कि अगर गीता के पास क्या है, आपके पास 8 नोटबुक हैं और 6 पेन है, जैसा कि यह नोटबुक की संख्या है और यह पेन की संख्या है। नेक्स्ट सीता के पास क्या है, सीता के पास हम लोग देखते हैं कि अब 15 नोटबुक होंगे और 8 पेन होंगे। सपोज हम लोग ऐसा कुछ डाटा लेकर चल रहे हैं। और यह रीता के पास क्या है, इसके पास 10 नोटबुक हैं और 9 मान लेते हैं कि पेन है। तो जैसा कि यह डाटा हमारे पास अवेलेबल है, और हम लोग ने क्या किया है, इस मैट्रिक्स को लिखा है। मान लेते हैं कि अभी हम लोग ने जैसा एक डाटा, प्रीवियस डाटा लिख रहा था, उसमें क्या था, कुछ हम लोग ने ऐसा शो किया था, क्या था, 8, 15 और 10, ये कुछ डाटा हम लोग लेके चल रहे हैं। कोई भी डाटा लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यह क्या है, 6, 8 और 9, यह क्या है, नोटबुक को रिप्रेजेंट करता है। यह कंप्लीट कॉलम जो है नोटबुक को रिप्रेजेंट करता है, और यह कंप्लीट कॉलम जो है पेन को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली यह क्या है, यह 8 और 6 क्या है, 8 नोटबुक 6 पेन किसके पास है, गीता के पास। यह 15 और 8 किसके पास है, सीता के पास। और यह 10 और 9 किसके पास है, यह आपके पास रीता के पास है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि अगर एक ही डाटा में हम लोग ने रो में लिया है गीता, सीता, रीता के पास जो भी मटेरियल है, नोटबुक और पेन, उसको रिप्रेजेंट किए हैं, और कॉलम में हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं नंबर ऑफ नोटबुक को। जैसे मान लेते हैं कंप्लीट क्या होंगे, 33 जो हमारा क्या होगा, नोटबुक होगा, और कंप्लीट क्या होगा, आपके पास जो पेन होंगे वो भी क्या होंगे, 23। तो हम लोग मैट्रिक्स लिखने के लिए हम लोग फ्री हैं। जैसे अभी हम लोग लिखे हैं, अगर कॉलम में हम लोग नोटबुक लिए हैं, पेन लिए हैं, उसी तरीक़ा से हम लोग क्या करेंगे,
कि हम लोग रो में भी ले सकते हैं। यह क्या है, नोटबुक होंगे और यह क्या होंगे, पेन होंगे। तो नोटबुक लिखते हैं तो क्या होंगे, 8, 15 और 10, और यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं वह क्या है, 6, 8 और 9, ऐसा कुछ है। यह क्या है, गीता है और यह सीता है और यह रीता है। यह 3 पर्सन है। मतलब क्या है कि एक ही तरह का, एक ही डाटा को हम 2 फॉर्म में लिख सकते हैं। एक कॉलम में भी ले सकते हैं, मैट्रिक्स में ले सकते हैं। जैसे कि अभी जो हमारे पास गीता के पास जो भी पेन और नोटबुक थे, हम लोग ने क्या किया है, अभी कॉलम में लिखा है और इस फॉर्मेट में हम लोग ने रो में लिखा है। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस सिस्टम हम लोग कैसे बात करेंगे, यह आपका ये जो रो में रिप्रेजेंट किए हैं और उधर हम लोग ने कॉलम में रिप्रेजेंट किया है। तो यह हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स लिखने का एक फॉर्मेट तैयार हो गया है कि हम लोग कैसे करेंगे। तो मैट्रिक्स को हम लोग ने क्या किया है, डिफाइन किया है। हम लोग ने क्या डिफाइन किया है कि मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर इन रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन। द नंबर और फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, हम लोग क्या किए हैं कि जब मैट्रिक्स को डिफाइन किए हैं तो हम लोग ने क्या देखा है कि नंबर को हम लोग ने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में लिखा है। तो जैसे कि इस केस में क्या थे, इस केस में हम लोग ने इस केस में नोटबुक और पेन को हम लोग ने क्या किया है, कॉलम में लिखा है, और इसमें क्या किया है, हम लोग ने नोटबुक और पेन को हम लोग ने क्या किया है, रो में लिखा है। तो हम लोग ने क्या देखा है कि हम फ्री हैं अपने मैट्रिक्स को किसी भी फॉर्मेट में लिखने को। तो पहला काम ये था कि नीड ऑफ मैट्रिक्स क्या था, उसके बारे में हम लोग ने डिस्क्राइब किया, और इसके अंदर हमने ये जाना कि यह आपके जो ब्रैकेट है, यह जो ब्रैकेट हमारे पास आ रहा है, इस ब्रैकेट के अंदर जो डाटा है उसके पास क्या है, सम इंफॉर्मेशन है। क्या है, उसके पास सम इंफॉर्मेशन है। जैसे अभी क्या था, यह आपका नोटबुक को रिप्रेजेंट किया, यह पेन को रिप्रेजेंट किया, और यह क्या था, यह भी नोटबुक को किया, यह आपको क्या किया, पेन को रिप्रेजेंट किया। लेकिन यह क्या शो कर रहा था कि गीता के पास है, यह क्या है, सीता के पास है, और यह क्या है, रीता के पास है। तो हम लोग ने क्या किया है, इसने फॉर्मेट से लिखने का तरीका सीखा है। तो हम लोग किसी भी डाटा को हम लोग किसी भी डाटा को कॉलम में भी लिख सकते हैं, रो में भी लिख सकते हैं, वह हम फ्री हैं, किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो हमारा मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, चेंज कर जाएगा। में हम लोग देखते क्या है कि फैक्ट्री 1 है, फैक्ट्री 2 है और फैक्ट्री 3 है। एक समझने के लिए कि मैट्रिक्स हम लोग कैसे लिखते हैं, एक केस तो हम समझा चुके हैं रीता, गीता, सीता के केस में। एक और भी हम लेके चल रहे हैं, सेकेंड केस। इससे हमारा जो मैट्रिक्स लिखने का कॉन्सेप्ट है वह बहुत ही क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं कि फैक्ट्री 1 है और फैक्ट्री 2 है और फैक्ट्री 3 है। फैक्ट्री 1 में 30 मैन हैं, 30 मैन हैं और 25 वोमेन वर्क कर रही हैं। ओके, फैक्ट्री सेकेंड में क्या होगा, 25 मैन है और 31 वोमेन है। फैक्ट्री 3 में क्या है, 27 क्या है, मैन है और 26 वोमेन है। तो ये क्या है, 30, 25, 27, ये क्या है, मैन को यह कंप्लीट क्या कर रहे हैं, मैन को रिप्रेजेंट करते हैं, और यह क्या है, यह रिप्रेजेंट करते हैं, वोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं। और सेकेंड केस हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग फैक्ट्री 1 की बात करते हैं तो ये क्या है, इस रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ ऐसा हुआ रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या है, कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर वे में हम लोग क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2, फैक्ट्री 3 में क्या है, मेल है और यह क्या है, फीमेल है, मेल और फीमेल है। तो यह जो कॉलम है, यह जो कॉलम हम लोग देख रहे हैं, वह कॉलम रिप्रेजेंट करता है कंप्लीट मेल जो पर्सन है उनको शो कर रहा है। और यह क्या है, जो 25 हैं, 25, 31, 26 जो इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है वह फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं। यह क्या है, फैक्ट्री 1 है, फैक्ट्री 2 है, फैक्ट्री 3 है। अगर हम लोग देखते हैं, इसी चीज़ को पढ़ते हैं तो क्या होगा कि फैक्ट्री 1 में कितने हैं, 30 मेन हैं और 25 फीमेल हैं। फैक्ट्री 2 में क्या है, 25 मेल है और 31 फीमेल है। फैक्ट्री 3 में क्या है, 27 मेल है और 26 फीमेल है। तो ये कंप्लीट कॉलम जो होंगे वह रिप्रेजेंट करते हैं किसको, मेल को, और यह जो कंप्लीट कॉलम है वह रिप्रेजेंट करते हैं किसको, फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं। एक लिखने का तरीका ये था
दूसरा हम लोग लिखते हैं कि आपके पास फैक्ट्री 1 में क्या है, फैक्ट्री 2 में क्या है, 3 में क्या है। तो हम लोग ने क्या किया है कि फैक्ट्री 1 में कितने वर्कर हैं उसको हम लोग ने क्या किया है, रो में लिखा। यह क्या था, रो 1 था, या रो 2 था, और यह क्या था, रो 3 था। यह 3 हम लोग लिखे हैं। यहाँ पे क्या है कि आपके पास फैक्ट्री 1 में 30 और 25 है। मतलब क्या है, यह कॉलम में लिखे हैं। मतलब क्या है, जो चीज़ हमने यहाँ पे रो में लिखा है यहाँ पे क्या है, कॉलम में लिखा है। यह 25 और 31 है, हम लोग ने इसको ऐसा लिखा है। फिर 27 और 26 है, हम लोग ने क्या किया है, इस फॉर्मेट में लिखा है। मतलब क्या है, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 में। और यह जो मेल और फीमेल की जो संख्या है, जिस तरीका से हम इसमें कॉलम में लिखे थे, हम लोग ने क्या किया है, उसको रो 1 में और रो 2 में रिप्रेजेंट किया है। अब हम लोग देखते क्या है कि एक ही डाटा है, फिर से हम वही काम कर रहे हैं। एक ही डाटा है, बस उसको लिखने का तरीका चेंज हो गया, स्टाइल चेंज हो गया, लेकिन इफेक्ट किस पे पड़ेगा, मैट्रिक्स के ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लेते हैं कि 1 2 3 1 2 3 और 1 2, मतलब क्या है, 3/2 क्या है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है। यह क्या है, 3/2 क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 1 और 2, 1 2 3, मतलब क्या है, 2/3 आपको दिया गया है। 2/3 क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया गया है। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपके पास m गुना n मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे क्या है, अगर बोला गया कि डिजाइन m गुना n मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या है कि जो m है वह क्या कर रहा है, वह आपको जो है कॉलम में शो कर रहा है कि कॉलम क्या है, और जो n जो है वह क्या है, आपको रो को शो कर रहा है। जैसे क्या है, कॉलम यहाँ पे क्या था, 3/2 1 2 3, मतलब क्या है कि इसका वैल्यू 3 है, मतलब क्या है, यह m का वैल्यू हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा। मतलब कि जब हम लोग ऑर्डर निकालते हैं तो देख लेते हैं कि जो पहला जो एक कॉलम है, जो कॉलम में जो संख्या होगा उसको हम लोग लिखते हैं m, और n जो है उसको हम लोग लिखते हैं कॉलम। जैसे m क्या है, m रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, और n रिप्रेजेंट करता है, m जो रिप्रेजेंट करेगा वो C1 को करेगा, और जो n है वह क्या करेगा, रो को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीका से हम लोग ने क्या किया है कि मैट्रिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, और इसको लिखने का एक स्टेप, एक तरीका, एक स्टाइल हम लोग क्या किए हैं, सीखे हैं कि मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं और क्यों लिखते हैं। तो हम लोग ने क्या देखा है कि मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर इस तरीका का क्या है, एक सिस्टम होगा, और इसके अंदर जो भी डाटा होगा क्या होगा, वह डाटा जो होगा 2/2 में भी हो सकता है और 3/3 में भी होगा। यह क्या करेगा, यह कॉलम C1 को कहते हैं, यह C2 को कहते हैं, और यह क्या है, रो 1 को बोलते हैं, यह क्या है, रो 2 को बोलते हैं। यह मैट्रिक्स लिखने का फॉर्मेट है। मैट्रिक्स को हम लोग कुछ इस तरीका से लिखेंगे, इसका लिखने का स्टाइल कुछ ऐसा होगा, और इसको हम लोग कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे। जो भी लिखेंगे कैपिटल M, कैपिटल A, उसको हम लोग उस तरीका से शो करेंगे। जैसे क्या है, कैपिटल A से हम लोग शो किए हैं कि यह मैट्रिक्स है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है, हम लोग इसके लिखने का तरीका सीखा है, स्टाइल सीखा है। इसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स होंगे, उस पे हम लोग बात करते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम लोग पढ़ेंगे। अब पहला जो टाइप है वह क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। मान लेते हैं कि कोई भी डाटा दिया हुआ है, आपके पास क्या है, कोई भी डाटा दिया हुआ है और वह कॉलम वे में लिखा हुआ है, मतलब रो में नहीं लिखा हुआ है। जैसे अभी हम जैसे बात किए थे कि आपके पास रीता है, रीता के पास क्या है, 15 नोटबुक है, 6 पेन है, और 8 मान लेते हैं कि कॉपी है। तो ये जो लिखने का स्टाइल है यह क्या है, 15 6 8, मतलब क्या है, पहला जो शो कर रहा है क्या, नोटबुक को शो कर रहा है, और 6 जो है वह क्या कर रहा है, 6 जो है पेन को शो कर रहा है, और 8 क्या है, कॉपी को शो कर रहा है। मान लेते हैं कि नोटबुक हो गए या बुक हो गए, ये क्या है, पेन है। तो हम लोग मान लेते हैं कि बुक है, मान लेते हैं कि बुक है, यह क्या है, पेन है, और यह कॉपी है। तो रीता के पास इतने मटेरियल हैं, इतने उनके पास अवेलेबल हैं, तो हम लोग ने इसको इस तरीका से लिखा। हो सकता है कि हम लोग इसको कुछ ऐसा लिख दें, 15 6 8, यह क्या है, 15 6 8 क्या है, रीता के पास जो भी बुक है,
पेन है और कॉपी है उनको हम लोग ने लिखा है। तो पहला जो हमारा टाइप है कॉलम मैट्रिक्स, मान लेते हैं कि जो डाटा है, मान लेते हैं जो डाटा, यह जो डाटा है, यह डाटा इसके अंदर कुछ ऐसे फॉर्म में लिखा हुआ होगा, उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे रीता के पास क्या है, 15 बुक है, 6 पेन है और 8 कॉपी है, तो हम लोग ने कुछ इसको इस फॉर्मेट में लिखा है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉलम मैट्रिक्स। इसको जो लिखने का तरीका है उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली कॉलम, मतलब क्या, इसके पास सिर्फ कॉलम होंगे। दूसरा ये कॉलम मैट्रिक्स का एग्जाम्पल होंगे, और यह क्या होंगे, रो मैट्रिक्स के एग्जाम्पल होंगे। यह क्या है, रो मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हैं। मान लेते हैं कि यह डाटा जो है, जो भी डाटा है, हम शुरू से बोल रहे हैं कि जो डाटा हम लोग लिख सकते हैं वह कॉलम में भी लिख सकते हैं और रो में भी लिख सकते हैं। तो रीता के पास क्या है, जो डाटा है वह क्या है, 15, 6, 8 है, मतलब क्या है, यह आपके रो के फॉर्म में लिखा हुआ है और यह क्या है, कॉलम में फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यह जो है वह क्या है, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा और यह इसको बोलते हैं हम लोग रो मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास दो एग्जांपल हैं और इसको हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं कि मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो, मतलब क्या है, उसके पास सिर्फ रो है। अगर मान लेते हैं कि ओनली वन रो ना लिख के अगर हम सिर्फ रो कर देंगे तो अगर नीचे भी होंगे तो क्या एक कॉलम फॉर्म कर जाएगा, तो वह आपका रो मैट्रिक्स नहीं होगा। तो इस केस में क्या है, ओनली वन कॉलम और ओनली वन रो होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, कॉलम मैट्रिक्स, और ये क्या हो जाएंगे, रो मैट्रिक्स हो जाएंगे। अगर हम लोग बात करते हैं कुछ इस फॉर्मेट में तो क्या होगा, कॉलम 1 है तो कॉलम हम लोग बात करेंगे 1 गुना 3 की बात करेंगे, और यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे आपको जो है वो 3 × 1 की बात करेंगे। मतलब क्या है, कॉलम में 3 है तो उसको हम लोग लिखे हैं, और इसमें क्या है, कॉलम 1 है और यहाँ पे डाटा 3 है, और यहाँ रो में क्या है 15 और 6 8, मतलब क्या, यह आपको कॉलम में जो एलिमेंट है उसको शो कर रहे हैं, रो 1 है तो हम लोग क्या लिखे हैं कि 3 × 1 होंगे। तो कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स को हम लोग ने क्या किया है, लिखा है, समझा है कि कैसे हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग अपने चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, पढ़ते हैं। अपना तीसरा टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोग का क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो होंगे, तो जो मैट्रिक्स फॉर्म करेगा वह कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि आपके पास सीता हैं, उनके पास क्या है, 2 नोटबुक हैं, 1 पेन है, और गीता के पास क्या है, वह क्या है, 3 पेन है और 3 नोटबुक हैं, 2 पेन है। तो जो इस तरीके का मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा है वह क्या है, 2 3 और 1 2। तो हम लोग अगर मान लेते हैं कि इस डाटा को अगर कॉलम रो में भी चेंज कर देंगे तो क्या होगा, अगर यह चेंज करते भी हैं तो हमारे पास जो डाटा आ जाएगा वह क्या होगा, 2 3 और 1 2 हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि इस दोनों के केस में 2/2 का मैट्रिक्स है और यह भी क्या है, 2/2 का मैट्रिक्स है। जैसे कि ये क्या था, नोटबुक था, ये पेन था, यहाँ पे ये नोटबुक हो गया, ये पेन हो गया, और ये सीता और गीता हो गया। तो जब हम लोग ने रो कॉलम में चेंज किया तो और हम लोग देखा कि जो नंबर ऑफ रो है वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाएगा, तो वह मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ऐसा कुछ हम लोग ने क्या किया है, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है। चौथा जो टाइप होगा वह हमारे पास है, चौथा जो हमारा मैट्रिक्स है वह होगा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स बोलने का मीनिंग ये होता है, अगर हम लोग बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की बात क्या करेंगे, अगर डायगोनल मैट्रिक्स होगा, अगर कोई मैट्रिक्स इस फॉर्म में लिखा हुआ है और उसके जो सिर्फ अगर हम लोग लेके चलते हैं 3/3 का मैट्रिक्स है, अगर हम लोग लेके चलते हैं कि 2 3 और 4, बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वह मैट्रिक्स के 0 हो जाएंगे, तो वह क्या कहलाएंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं। जैसे ये वाला जो है 2 3 4 होंगे। जैसे सिंपल हम लोग बात कर लेते हैं, इसको कैसे लिखना है या किस तरीका से और कब फॉर्म किया है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। जैसा मान लेते हैं कि आपके पास रीता के पास 2 पेन था, 2 नोटबुक थे, गीता के पास 6 पेन थे, 6 पेन थे। इसको हम लोग मानते हैं कि रीता के पास 2 क्या थे, रीता के पास क्या थे, 2 बुक थे, और गीता के पास 6 पेन थे, और सीता के पास क्या है, 8 कॉपी थे। तो मान लेते हैं कि रीता के पास ओनली नोटबुक है,
गीता के पास ओनली 6 पेन है और सीता के पास क्या है, ओनली कॉपी है। तो इनके पास क्या है, इनके पास पेन नहीं है, इनके पास नोटबुक और कॉपी नहीं है, इनके पास पेन और कॉपी नहीं है, इनके पास क्या है, बुक और पेन नहीं है। तो हम लोग जो लिख रहे हैं वह क्या होगा, जब लिखने का तरीका होगा तो आप जानते थे कि अभी तक हम लोग जो लिखा था क्या था, रीता, गीता और सीता। अगर कुछ ऐसा फॉर्मेट हम लोग लिखना चाहेंगे, जो डाटा हमारे पास आ रहा है, डाटा हमें क्या बोल रहा है कि आपके पास यह बुक को मान लेते हैं कि यह बुक होंगे, जो फर्स्ट कॉलम होंगे बुक को शो करेंगे, सेकंड पेन को और थर्ड कॉपी को शो करेंगे। तो रीता के पास क्या है, 2 बुक हैं तो 2 बुक लिख दिए, बाकी उनके पास नहीं है, 0 0 लिख देंगे। बाकी क्या है, अगर गीता के पास आते हैं, उनके पास 6 पेन है, बुक नहीं है, तो बुक 0 करेंगे, 6 पेन और 0 कर देंगे। थर्ड क्या है, सीता के पास क्या है, 8 कॉपी है, इनके पास न बुक है न पेन है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये शो कर देंगे 8। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक मैट्रिक्स फॉर्म बन के आ गया है। और मैट्रिक्स फॉर्म बन के आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यह क्या है, इसमें डायगोनल में ही एलिमेंट है, डायगोनल में ही एलिमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हम लोग ने क्या किया है, एक डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा है। इसके बाद एक आता है यूनिट मैट्रिक्स, एक आता है हमारे पास, वह क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स मतलब जो हमारे पास एलिमेंट है वह क्या होंगे, सिर्फ 1 1 1 होंगे। मतलब क्या है, हम लोग ने क्या किया है, 268 को शो किया है, वह 268 के जगह पे 1 1 होंगे। मतलब क्या बोला गया है कि डायगोनल एलिमेंट में अगर सभी एलिमेंट 1 1 हो जाए, मतलब क्या है 26 या क्या है 268 जो होंगे वह क्या है 1 1 हो जाएंगे। मतलब क्या है, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है 1 1 हो जाएंगे, तो इनको हम लोग बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। मतलब क्या है कि इसके पास क्या है, रीता के पास 1 बुक है, गीता के पास 1 पेन है, सीता के पास 1 कॉपी है। तो हम लोग जब यह जो हमारा जो मेन आ गया है क्या है 1 1 है, तो इस तरीका के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यह हमारे मैट्रिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे और उनके कुछ टाइप थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस मैट्रिक्स पे कुछ प्रॉब्लम देखेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के साथ, और उसमें हम लोग कंप्लीट मैट्रिक्स का एक कॉन्सेप्ट लेंगे और कैसे हम लोग मैट्रिक्स को इस फॉर्मेट लिखे हैं, तो कैसे हम लोग ने उसे ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है और मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इन्वर्स मैट्रिक्स भी निकालेंगे। तो ये हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर था मैट्रिक्स पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं सम इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।